हमास के खिलाफ इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने वाले अमेरिका ने अब गाजा की मदद के लिए $100 मिलियन की राशि मंजूर की है। जी हां, इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल भी पहुंचे थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये वक्त है हमास के खिलाफ एक साथ खड़े होने का। लेकिन दूसरी ओर गाजा में हुई बमबारी में अस्पताल में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब अमेरिका गाजा की मदद के लिए आगे आया है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। गाजा के अस्पताल में हुई बमबारी में 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि गाजा पर जिस मिसाइल से हमला किया गया, यह आरोप लगाया गया है कि वो मिसाइल पैलेस्टीन का ही था, यानी वो मिसाइल हमास के द्वारा ही फायर किया गया था, लेकिन गलती से वो गाजा पर गिर गया। लेकिन हमास ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ये वही अस्पताल है जहां पर हजारों लोग शरणार्थी बने हुए थे। इस जंग से बचने के लिए वो इस अस्पताल में शरण लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वहां पर ये भयानक हमला हुआ और लाशों का अंबार लग गया है। वहीं इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की अमेरिका ने निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए गाजा के अस्पताल में हमले पर दुख जताते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाए। अपने इजराइल दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा को $100 मिलियन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस सहायता से जरूरतमंद लगभग 10 लाख फिलिस्तीनियों को लाभ होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज मैं गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में मानवीय सहायता के लिए नई अमेरिकी फंड में $100 मिलियन की घोषणा कर रहा हूं। इससे गाजा में आपातकालीन जरूरतों सहित 10 लाख से ज्यादा विस्थापित और संघर्ष प्रभावित फिलिस्तीनियों का समर्थन किया जाएगा। ट्विटर पर बाइडेन ने कहा, मैंने अभी गाजा और पश्चिमी तट में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन की घोषणा की। इस धनराशि से कई विस्थापित और संघर्ष प्रभावित फिलिस्तीनियों को मदद मिलेगी। हमारे पास ऐसे तंत्र होंगे ताकि ये सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे, हमास या आतंकवादी समूहों तक नहीं। बाइडेन के अनुसार इजराइल आतंकवादियों से अलग है, क्योंकि हम हर मानव जीवन की अंतर्निहित गरिमा को बरकरार रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब संघर्ष भड़कते हैं तो आप युद्ध के कानून के अनुसार जीते हैं, जो हमें आतंकवादियों से अलग करता है, क्योंकि हम हर मानव जीवन की मौलिक गरिमा में विश्वास करते हैं। लोगों को गाजा में खाना, पानी, दवा और आश्रय की जरूरत है। उन्होंने कहा, आज मैंने इजरायली कैबिनेट से पूछा गाजा में नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता देने पर सहमत होने के लिए, और सहायता नागरिकों को मिलनी चाहिए, हमास को नहीं। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमास सहायता को मोड़ता है या चुराता है तो ये एक बार फिर प्रदर्शित होगा कि उन्हें फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण की कोई चिंता नहीं, और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहायता प्रदान करने से रोक देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।